हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, अभी थोड़े दिन पहले नॉन कॉलेज वालों का डिजिटल अनाउंसमेंट का जो पेपर हुआ था परसों, उससे संबंधित मैं आंसर की आपके सामने लेकर आया हूं। तो सभी के सभी आपको पेपर हिंदी मीडियम में होना था, लेकिन वो पेपर सारा पेपर में इंग्लिश में आ गया था, तो उसके आंसर की आज आपको बता दी जाएगी। अपन आंसर की शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, कॉलेज से संबंधित सभी जानकारियों के लिए। तो सबसे पहले था व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल जो तकनीकी जो इंक्लूजन क्या होता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा, सही ऑप्शन भी बताऊंगा, साथ के साथ मैं उत्तर भी बताऊंगा भाई क्या क्यों कारण से ये उत्तर सही रहा था। तो इसका अर्थ होता है प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो सभी व्यक्तियों को जो डिजिटल है, जो तकनीकी रूप से सभी लोगों को जो टेक्नोलॉजी है वो सभी लोगों को बराबर रूप से प्रोवाइड हो सके, प्रदान हो सके, इसीलिए इसी चीज को क्या कहा जाता है, डिजिटल इंक्लूजन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर टू द डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल इंक्लूजन के बीच में बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट। तो रुकावट क्या क्या है इसके बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस एंड द डिवाइस। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको, मतलब जहाँ पे जो इंटरनेट मतलब लोगों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल पाए, इंटरनेट नहीं मिल पाए और उसे चलाने वाले अगर डिवाइस नहीं मिल पाएंगे सही, तो वो क्या होगा, इंटरनेट डिजिटल इंक्लूजन के बीच में क्या आएगा, एक बैरियर के रूप में सामने आएगा। बैरियर मतलब रुकावट के बीच में समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल एम्पावरमेंट। तो तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द स्किल नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू द इफेक्टिवली यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो सभी व्यक्तियों को स्किल्स और जो नॉलेज है वो रिसोर्सेज है वो सभी लोगों को मिले, मतलब सभी लोगों को अच्छे से तकनीक के रूप में ज्ञान हो, वही क्या कहलाता है, तकनीकी सशक्तिकरण के रूप में जाना जाएगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू द डिजिटल एम्पावरमेंट। तो कौन सा इनिशिएटिव करेगा, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द डिजिटल रिसोर्सेज। तो ऐसा कौन सा इंटेंटिव है वो क्या होगा, कंट्रीब्यूट करता है डिजिटल एम्पावरमेंट के बीच में, मतलब तकनीकी सशक्तिकरण के बीच में रुकावट कौन सी है। तो क्या होगा, डिजिटल रिसोर्सेज है, मतलब जो तकनीकी जो चीजें हैं उन वो आप तक अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो वही होगा, क्या होगा, रुकावट के रूप में काम करेगी, तकनीकी सशक्तिकरण के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजिटल लिटरेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल इंक्लूजन के रूप में जो तकनीकी साक्षरता के रूप में क्या जाना जाएगा, तो तकनीकी साक्षरता किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इनेबल इंडिविजुअल टू द इफेक्टिवली नेविगेट एंड यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो कोई भी इंसान है ना, अच्छे से तकनीकी जो चीजें होती हैं उन सबको चला सके, वही क्या होता है, तकनीकी साक्षरता के रूप में जान जाएगी। मतलब कोई भी चीज को ज्ञान होगा भाई, तकनीकी साक्षरता हुआ है, और ये तकनीकी संदर्भ में तो तकनीकी चीजें ज्ञान होने के अलावा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ्टन डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय द डिजिटल इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो डिजिटल एक्सक्लूजन से कौन सा जो ग्रुप है, लोग है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। तो कौन से लोग रहते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सही, मतलब ये क्वेश्चन को यह है कि भाई कौन सा लोगों तक तकनीकी पूछ कौन पावा है। तो कौन सा लोगों तक कौन पूछ पावा है, रूरल कम्युनिटी, एल्डर पीपुल एंड लो इनकम इंडिविजुअल। सीधा सीधा अर्थ है ग्रामीण, बहुत दूर ग्रामीण का क्षेत्र जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा वर्ध आयु का लोग भाई जो इंटरनेट कौन चलाना चाहे, और जन लोगों के पास थोड़ा कम रुपये ही जो बाकी है कि बात तकनीक ने नहीं अपना पा रहे हैं। ये क्वेश्चन को जो सही आंसर के ऑप्शन नंबर सी रखो। अब बढ़ा 7 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट रोल डू द गवर्नमेंट प्ले द प्रमोटिंग द डिजिटल एक्सक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। तो तकनीकी सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए और समर्थशाली जो तकनीक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के कार्य कर सका है। तो क्या कर सका है, दे प्रोवाइड पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव टू द एड्रेस डिजिटल इनक्वलिटी। मतलब जो तकनीकी जो असमानता है ना, इन दूर करने के है सरकार के कर सका, कोई पॉलिसी लागू कर सका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब बढ़ावा 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो ये कौन सा है कि के रूप में काम करे, इंटेटिव। इंटेटिव का अर्थ है रुकावट के रूप में।
तो कौन सा काम करोगे? ऑफरिंग लो कॉस्ट इंटरनेट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम टू अनडिजर्व कम्युनिटी। तो क्या है कि मान कोई लोग अँ का लोग का इंटरनेट पूछ गो जब उन सब चीज़ों का ज्ञान ही को नहीं, तो वो क्या कहलाओगे? डिजिटल इंक्लूज इंटेंटिव के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ांगा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज डिजिटल एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू द सोशल इंक्लूजन। तो सोशल समृद्धशाली का रूप में जो तकनीकी सशक्तिकरण है बाकी योगदान दे रही है लोगों के बीच में। तो क्या दे रही है? 9 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद इक्वल एक्सेस टू द डिजिटल अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। मतलब सभी लोगों ने तकनीकी चीज़ों को ज्ञान है और हुन तक के मतलब मौका मिली सब लोगों ने बराबर रूप से। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द सम चैलेंजेस एसोसिएट विद द डिजिटल एनहेंसमेंट। तो जो डिजिटल को ज्ञान है उसका बीच में क्या चैलेंज है? तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिमिटेड एक्सेस टू द डिजिटल रिसोर्सेज। पेपर बहुत आसान हो अगर थाने थोड़ी बहुत भी अगर समझ ये चीज़ें की, अगर थे नहीं भी कुछ पढ़ के गए ना तो भी अगर थाने समझ ना तो भी बहुत आराम कर सका थे। अब देखो कोई भी चीज़ है तकनीकी सशक्तिकरण का बीच में लोगों का के चैलेंज के मुश्किल आई, तो भाई लोगों का जनकन डिजिटल की चीज़ कौन पूछ पाऊंगी, लोगों का रिसोर्स ही को नहीं हो पाऊंगा, तो ही तो बाकी होगा चैलेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न्स रिगार्डिंग द डिजिटल इन्हेंसमेंट इन एजुकेशन। तो जो मुख्य जो के कारण ही चिंता को प्राथमिक चिंता के ही डिजिटल एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर तकनीक ना बढ़ाओ कर देने में, मतलब तकनीक ना एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाओ देने में क्या दिक्कत है सबसे बड़ी। तो 11 क्वेश्चन है इको सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरिंग द इक्वलिटी एक्सेसिबिलिटी टू द डिजिटल टूल एंड रिसोर्सेज फॉर द ऑल स्टूडेंट। मतलब सभी बच्चा कन इंटरनेट को एक्सेस पूछ पाना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर भाई क्योंकि एक क्लास हो के अंदर कुछ अमीर वर्ग का भी लोग ही, कुछ गरीब वर्ग का भी लोग ही, कई बहुत यहाँ की जगहों भी लोग आवे जहाँ इंटरनेट ही नहीं पूछ पा रहे, तो सभी लोग आकर तकनीक का रूप में रिसोर्स पूछ पाना सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कौन पे। अब बढ़ता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज रिलेटेड टू द डिजिटल एनहेंसमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। 12 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। मतलब जो इको यो है कि भाई डिजिटल हेल्थ जो तकनीकी सशक्तिकरण है उसको हेल्थ केयर मतलब सेवा जो हेल्थ से संबंधित थी, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें उनमें क्या चैलेंज है। तो क्या उसका है जो लोगों को जो रिकॉर्ड रखे जाना हॉस्पिटल के अंदर वो क्या उसका इंटरनेट पर अगर पड़े रखो तो वो लीक हो उसका है, तो यो चैलेंज है समझ में आई। अब बढ़ाऊंगा 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबो जरूर हो उसका है तो इन 1x पर या 5x पर थे देख लियो, लेकिन सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिजिटल इको सही आंसर क्या होगा? डिजिटल डिवाइड। तो ये जो डिजिटल तकनीकी रूप से डिवाइड करेगा वो होगा। अब बढ़ा 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट करेगा तो 14 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ा 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टू क्रिएट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन among the Indian student सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड द ATL लैब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ATL। तो ATL की फुल फॉर्म क्या है भैया? कोई फुल फॉर्म है या कोई प्रोग्राम है जो बच्चा के लिए शुरू करेगा तो गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है। अब बढ़ांगा 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल एम्पावरमेंट। तो तकनीकी सशक्तिकरण को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज कहते हैं सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस टू द डिजिटल टूल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब सभी लोगों का तकनीकी पहुंच पूछ पाना ही सबसे बड़ा जरूरी चीज है तकनीकी सशक्तिकरण में। अब बढ़ा 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजी लॉकर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। अब ते सब जानो थारा जितना भी जो थे ABCID बनाई होगी भाई ABCID क्या पे है? डिजी लॉकर पे है। तो गवर्नमेंट को डिजी लॉकर लॉन्च करने को मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या रही हो? फैसिलिटिंग इन सिक्योर द स्टोरेज ऑफ द पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। मतलब हर व्यक्ति का जितना भी डॉक्यूमेंट है बस सारा क्या रह है ऑनलाइन पड़ा रही है एक जगह। अब बढ़ांगा 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन। तो ई हॉस्पिटल जो प्रोग्राम जो लॉन्च करेगा तो को प्राइमरी के उद्देश्य तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा?
फैसिलिटिंग द ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग एंड मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस। मतलब क्या होगा, ई हॉस्पिटल नामक जो प्रोग्राम लॉन्च करेगा तो इनके क्या है कि जितना भी थे रिकॉर्ड है ना ऑनलाइन हर एक रोगी को वो उठे मिल जाओगे था। अब बढ़ांगा 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भीम ऐप है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे गए थे, उको के फायदो थो, तो इको के फायदो थो, इको थो मोबाइल ऐप फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब यूपीआई ट्रांजेक्शन के द्वारा थानबेरा कोरोना टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे गए थो। ठीक है, अब बढ़ांगा 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ई पाठशाला इनिशिएटिव। तो ई पाठशाला जो गवर्नमेंट के द्वारा जो शुरू करी गई थी को इनिशिएटिव को के फायदो थो, मतलब ई प्रोग्राम को के फायदो, तो के इसको सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑफरिंग द ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड मटेरियल। मतलब सभी लोगों के कि ऑनलाइन एजुकेशन मिले और मटेरियल प्रोवाइड हो उसका। अब बढ़ाएं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल सिग्नेचर इज प्राइमरी यूज टू। तो आजकल थे देखो अथर आधा ये जो डिजिटल सिग्नेचर ही ना, मूल निवास होगा, जाति प्रमाण पत्र होने पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं, तो उनको के यूज है भाई डिजिटल सिग्नेचर को। तो के यूज है वो है वेरीफाइंग द फिजिकल रिकॉर्ड, मतलब हर व्यक्ति को जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो मिल सके। अब बढ़ा 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई पोर्टल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आरटीआई पोर्टल को क्या यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करेगा को, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो हर लोग तक क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ों को प्रोवाइड कराना ही क्या है, सीधी मतलब हर व्यक्ति ने कोई भी योजना के बारे में जानकारी लेनी हो, कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो है वो इससे संबंधित होगा। तो ये क्वेश्चन का जो 22 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ांगा 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी फोकस ऑफ द हेल्थ पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्थ पोर्टल है उसको के फायदा को प्राइमरी के उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फैसिलिटिंग एक्सेस टू द हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। मतलब हेल्थ केयर स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी ही और जो सेवा ही होने के करनो आगे बढ़ाने के प्राइमरी फोकस है। तो 23 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ांगा वापिस 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेहन वाज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कद स्टार्ट करे गए थो, तो कद करे गए 2015 में करे गए थो। अब बढ़ा 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टू क्रिएट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इनिशिएटिव अमंग अटल लैब का बारे में बताना कि अटल लैब की जो फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टेक्निक लैब का नाम से जानी जावा है। 16 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द की एक्सपेक्ट ऑफ द डिजिटल एम्पावरमेंट। मतलब तकनीकी सशक्तिकरण को मुख्य के फायदे है, तो के फायदा है 16 नंबर क्वेश्चन है को सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस टू द डिजिटल टूल एंड टेक्नोलॉजी। तो सभी लोगों के पास क्या है कि जो तकनीकी रूप से जो टेक्नोलॉजी ही तकनीकों को एक्सेस होगा, मतलब सभी लोगों तक पहुंच बनेगी। 17 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजी लॉकर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। तो डिजी लॉकर को के इनिशिएटिव को के फायदे है। तो 17 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग इनमें अपना डॉक्यूमेंट वो ऑनलाइन रूप से उठे रख सके हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन है। ई हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्राइमरी फोकस ऑन। तो ई हॉस्पिटल जो नाम को जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करेगा वो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि थे कोई भी ऑनलाइन कोई भी मतलब हॉस्पिटल है ऑनलाइन के कर्स को थे मेडिकल रिकॉर्ड देख सको हो और अपनी जो मतलब कोई दिक्कत होगी थाने बा बुकिंग कर सको मतलब हॉस्पिटल के अंदर। 19 नंबर क्वेश्चन है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी वो यह किससे संबंधित है। तो 19 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, मोबाइल ऐप फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन से संबंधित ऐप है। 20 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ई पाठशाला इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट के द्वारा ई पाठशाला इनिशिएटिव मतलब प्रोग्राम लॉन्च करेगा को क्या फायदा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑफरिंग द ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड द मटेरियल। मतलब जो ऑनलाइन तरीका से थार के एजुकेशन मिल सके और जो स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें मिल सके। अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल सिग्नेचर ए प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो डिजिटल सिग्नेचर मुख्य रूप से क्यों यूज करा जाए। तो 21 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेरीफाइंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट। मतलब क्या होगा जो थारा मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट जो ये हुआ जब मान लिया जाति प्रमाण पत्र मूल आधार पर ही नहीं है थारकन कागज के रूप में ही ना, ये अगर ये जो कागज के रूप में फिजिकल डॉक्यूमेंट हुई तो उन्हें वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को उपयोग किया जाए। देखे हुए थे कदे तारा जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है ना और पैन कार्ड वगैरह हमें डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा हमेशा था।
अब बढ़ा 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द, और थारी जो कोई भी कॉलेज होगा यूनिवर्सिटी का द्वारा जो कोई भी अधिकारी हुआ होगा जो सिग्नेचर हो ना वो हमेशा डिजिटल सिग्नेचर ही हुए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरटीआई पोर्टल को क्या फायदा है, तो आरटीआई पोर्टल को ये फायदा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ है, एक अर्थ पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हर व्यक्ति ने कोई भी भारत सरकार की कोई भी योजना होगी कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सको तो एक सिंगल क्लिक पे ले सको थे। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ाना 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, द प्राइमरी फोकस ऑफ द हेल्थ पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हेल्थ पोर्टल को क्या फायदा है, फैसिलिटेटिंग असेस टू द हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो सभी लोगों के हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करवाई दी जाए। तो 23 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी होगा सही ऑप्शन। अब बढ़ाना 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा जो फाइनेंस पोर्टल लॉन्च करेगा को क्या फायदा है, प्रोवाइडिंग असेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द इन्फॉर्मेशन है। तो यो के प्रोवाइड कराओगो वित्त से संबंधित मतलब जानकारी से संबंधित हम प्रोवाइड कराओ। तो 24 नंबर क्वेश्चन को बी नंबर सही आंसर होगा। अब बढ़ा 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, द एजुकेशन पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी एम्स टू। तो एजुकेशन पोर्टल को क्या फायदा है, तो ये क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड द सर्विसेज। तो ये थाना एजुकेशनल रिसोर्सेज सर्विसेज के बारे में बताओगो। अब बढ़ा 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एसएसओ आईडी को के यूज है, के फायदा है। तो के फायदा है, एक्सेसिंग द मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज विद द सिंगल लॉक क्रेडिटल। मतलब राजस्थान सरकार की जितनी भी जानकारी है बस सिंगल क्लिक पर प्राप्त कर सको। तो ये क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ा 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो थे वास्तविक समय में कोई भी चीज़ बातचीत कर सको बके कलाम इंटरनेट को पर के कलाम है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ है ऑप्शन नंबर डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितना भी वीडियो कॉल से संबंधित जो भी ऐप है रियल टाइम कम्युनिकेशन का ऐप है तो अन्य वीओआईपी कहा जा रहा है। अब बढ़ा 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विथ साइबर स्पेस प्लेटफॉर्म यूजर्स टू क्रिएट शेयर एंड द कोलैबोरेट ऑन द डॉक्यूमेंट इन द रियल टाइम। तो 28 नंबर क्वेश्चन है वो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोशल मीडिया। अब बढ़ा 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द यूजिंग कोलैबोरेटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स इन द साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में क्या फायदा है, जो सॉफ्टवेयर हुई टूल हुई उनको। तो क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये थारो क्या होंगी जो प्रोडक्टिविटी कार्य करने की क्षमता हुआ टीम वर्क ने बढ़ाई। जब मान लो थारी एक ब्रांच है थे कोई भी ऐप लॉन्च कर रहा थे, कोई भी एक बिजनेस की एमआरएफ की थारी बा मान लो फैक्ट्री है, ठीक है, और थारी 10 जगह अलग अलग ब्रांच ही तो थे हर जगह जानो बतानो कोई सूचना देनो बढ़िया थे एक बार व्हाट्सएप पर सबने मैसेज कर दोगा तो वो काम क्या जल्दी हो जाओगे। तो इंटरनेट को ये फायदा है थारो प्रोडक्टिविटी काम करना जल्दी बढ़ा सके है। अब बढ़ाना 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंटरनेट। तो लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है सूचना बा शेयर करी जाए कोई एक दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में बाकी कला है। तो 30 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन रूप से बातचीत करना। अब बढ़ना 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो ऑनलाइन रूप से बातचीत करने को कौन सा तरीका नहीं इनमें से। तो 31 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कैरियर पिजन मैसेजिंग। तो कैरियर पिजन नामक जो मैसेजिंग ऐप है वो कोई भी मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन से संबंध को नहीं है, नॉर्मल ऐप है। तो 31 नंबर को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ा 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू द ऑनलाइन फॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिकेशन इन द कोलैबोरेशन इन द साइबर स्पेस। तो जो बात साइबर स्पेस है इंटरनेट को स्पेस है के अंदर बातचीत करने को क्या फायदा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब बढ़ा 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इन द साइबर स्पेस। तो 33 नंबर क्वेश्चन हो वो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब क्या होगा, अगर ते कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो इंटरनेट को पर तो वो टूल को फायदो कहें ले इसको, तो प्लानिंग करके बातचीत करके या ट्रैकिंग करके। तो ये क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच टेक्नोलॉजी अलाउस यूजर टू पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल मीटिंग एंड द कॉन्फ्रेंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो 34 नंबर क्वेश्चन है को सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्चुअल रियलिटी। मतलब उरा बैठे और बात कर रहे हो इंग्लैंड में तो यो रियल टाइम बातचीत करने को कौन सा तरीका है वो है वर्चुअल रियलिटी। अब बढ़ा 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाउ डज द सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट इन द कम्युनिकेशन एंड द कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस। तो सोशल मीडिया को क्या यूज है बातचीत करने के अंदर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है इसको जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी होगा, बाई फैसिलिटिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन द इंटरेक्शन अमंग द यूजर्स, लोगों के बीच में अपनी क्या होगी, इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब बढ़ा 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच फैक्टर इज असेंशियल फॉर द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड द कोलैबोरेशन ऑफ द साइबर स्पेस, तो साइबर स्पेस के बीच में लोगों के बीच में अच्छे तरीके से बातचीत करने को के अर्थ होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन को अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में बातचीत करना ही वो कहलाओ। तो 36 को सी नंबर आंसर होगा। अब बढ़ा 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरी यूज फॉर, तो जो तकनीकी जो प्लेटफॉर्म है उनको मुख्य रूप से क्या यूज है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑनलाइन सर्विसेज एंड द रिसोर्सेज, मतलब जो ऑनलाइन सर्विस है उनको प्रोवाइड करवाना। अब बढ़ा 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म उनको क्या फायदा है, तो 38 नंबर क्वेश्चन है उनको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल, मतलब ज़्यादातर जो थारी प्राचीन जो पद्धति ही बोर्ड वाली है उनको दूर अटकावा था थोड़ा। अब बढ़ा 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वीडियो कॉन्फ्रेंस आर द प्राइमरी यूज फॉर, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस को क्या लिए यूज करे जाए, तो थे देखियो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को अर्थ है और नॉर्मली वीडियो कॉलिंग, तो बड़ी बड़ी कंपनी है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सारा अधिकारियों एक साथ बातचीत कर ली, तो उनको फायदा क्या है, रियल टाइम ऑनलाइन मीटिंग एंड डिस्कशन, मतलब थे एक है ना वास्तविक समय में बातचीत कर सको, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ब्लॉग्स आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो कोई भी वेबसाइट हो नो थे ब्लॉग BLOGS, ब्लॉग बोलो जाओ, ठीक है, एक है VLOGS, वीडियो पर थन कोई भी चीज़ का बारे में इंफॉर्मेशन देनी वीडियो का फॉर्म है वो कलाओ व्लॉग्स, और अगर लिखे टेक्स्ट रूप में जो कोई भी वेबसाइट थन कोई भी चीज़ का बारे में इंफॉर्मेशन दे रही वहाँ कलाओ ब्लॉग BLOGS, यो फर्क हो है, याद रखियो, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग, मतलब बहुत ही शानदार कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाना को मुख्य उद्देश्य हुआ है। अब बढ़ा 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ईमेल कम्युनिकेशन, तो ईमेल पर बातचीत करने को क्या मुख्य फायदा है, वो है रियल टाइम मैसेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब ईमेल पर क्या कर सको थे एक वास्तविक समय में बातचीत कर सको। अब बढ़ा 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच एस्पेक्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग द टूल्स प्राइमरली फोकस ऑन, तो किस चीज़ पर निर्भर करें ही, ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी एंड वनरेबिलिटी, तो 42 नंबर क्वेश्चन को सही ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ा 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल सेफ्टी, तो थान बेरो को फायरवॉल नाम को एक सॉफ्टवेयर आया कर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है का वायरस एंटीवायरस जिन बोले जाए, तो 43 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द साइबर थ्रेट, तो मतलब कोई भी वायरस वगैरह थारे कंप्यूटर के अंदर नहीं घुस के यूँ फायदा देवा था, तो 43 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब बढ़ा 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द साइबर थ्रेट, तो जो साइबर मतलब साइबर थ्रेट को के चीज़ है साइबर थ्रेट, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ये क्वेश्चन को 44 नंबर को, ए पोटेंशियल डेंजर दैट एक्सप्लॉइट द वनरेबिलिटी इन द साइबर स्पेस, मतलब यहाँ को खतरो जो थाने के की इंटरनेट के ऊपर मौजूद रहे। अब बढ़ा 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस की चीज़ है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड द इट इनफैक्ट अदर कंप्यूटर, देखो चाहे अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया हो है ना, कोई भी मान लियो थारे कोई भी चीज़ को बैक्टीरिया जुकाम को बैक्टीरिया हो तो वो थारा आगो आगो बढ़ के फैल जाओ है, वही कंप्यूटर के अंदर एंटी वायरस हुए हैं, बस जल्दी जल्दी तेजी से फैल के थारा शरीर ने जब बैक्टीरिया करप्ट कर दी वहीं ही फोन ने या कंप्यूटर ने वायरस करप्ट कर दी ही, तो ये क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं चीज़ बताइए यही इंग्लिश में लिखी रखी ऑप्शन नंबर बी में, व्हाट इज साइबर अटैक, तो साइबर अटैक क्या है, ये क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू द डिस्ट्रप्ट डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क एंड डाटा, तो जो थारो कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें ना एक्सेस लेना और नेटवर्क डाटा ना चुरा लेना, तो जो 46 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब बढ़ा 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज डाटा ब्रीच, डाटा ब्रीच क्या है, डाटा ने मतलब चुरा लेना क्या कहलाया जावा है, तो 47 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी होगा, ए मेलेशियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील और एक्सपोज द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वह चुरा लेना क्या कहलावा, डाटा ब्रीच कहलावा है। अब बढ़ा 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ द साइबर अटैक, इनमें से कौन सा कॉमन मुख्य रूप से साइबर अटैक कौन कहला, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग तो थान बेरे है साइबर अटैक थोड़ी है कि आप बातचीत करा इंटरनेट पर जो भी वेब गूगल फेसबुक वगैरह यूज करा बस सोशल नेटवर्किंग कहलावा है।
49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्राइमरी फोकस। क्रिप्टो करेंसी को नाम सुने होगो, क्रिप्टो करेंसी को भी नाम नहीं सुने तो बिटकॉइन को नाम सुने होगो। बाई चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अलावा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की चीज जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, उसको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटिंग व डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। देखो मैं थानी चीज़ अच्छे से समझाना चाहूँ। देखो आप जब हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी रुपया गिरा, पहली बात तो या क्रिप्टो करेंसी ओवर की है, 2 मिनट को टाइम लगो सुन लो, थोड़ा काम आ जाओ थारी जिंदगी। जहाँ बिटकॉइन है, बिटकॉइन के एक तरीका को पिसो ही है, ऑनलाइन रूप से पिसो। जहाँ अपना 100 रुपया को नोट है, तो यो तो है फिजिकल करेंसी, मतलब वास्तविक करेंसी। लेकिन जो बिटकॉइन है या जितना भी क्रिप्टो करेंसी है तकनीकी रूप से करेंसी, मतलब जिनको कागज के रूप में को नहीं भाई इंटरनेट पर मौजूद ही, समझ रहे। और कंप्यूटर में लेगोरिथम करके, मतलब कंप्यूटर की भाषा में उन्हें बनाई गई। अच्छा अब एक बात बताऊँ, अब देखोगा एक जो था 100 रुपया नोट को क्या फायदो और एक क्रिप्टो करेंसी को क्या फायदो। तो देखो 100 रुपया को नोट को क्या है, या आपा कोई व्यक्ति ने दे रहा, मतलब थे थारा को भाई लो रमेश नाम को या सुमित नाम को दे दियो, तो थान बेरो रह के थे सुमित ने दे दियो। या बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन करो तो थान बेरो के फलाना अकाउंट में गयो। लेकिन बिटकॉइन में क्या फायदो थे, कोई आदमी ट्रांजेक्शन करो ना तो बेरो गुण पट है, वह ये तरीका से बनाया कि को बेरो गुण पट है कि आदमी कर गई है। तो इससे क्या कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो ये क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और बिटकॉइन क्या कि साल 10 साल कम होती जा रही है, पिसों के हर साल गवर्नमेंट छापती रहे, एक लेके इन्फ्लेशन बढ़े है, महंगाई बढ़ती जाए और रुपया की वैल्यू गिरती जाए। लेकिन एक उलट जो बिटकॉइन है ना, उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती जाए। क्यों बढ़ती जाए, क्योंकि बिटकॉइन है ना, उसको क्या फायदा है, बिटकॉइन है धीरे धीरे कम होती जाए। कदे समझाऊंगा थान, कदे अगर समाज शास्त्र यो जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की कदे क्लास ली जना अच्छे से और समझाऊंगा चीज़ें। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द की फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन जो तकनीकों को क्या फायदा है। 50 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी एंड द इनविजिबिलिटी डाटा, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रही चीज में, सुरक्षा मेंटेन रहे। हाउ डज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनहेंस सिक्योरिटी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी कहाँ बढ़ावा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ द लेजर मल्टीपल नोट्स। देखो यहाँ बनी रहे, मतलब इन्हें समझा दूँ, इस हिसाब से नोट्स रहे हैं, समझ लो। क्या समझाऊँ, 4 कंप्यूटर अगर आपस में कहीं जुड़े रही ना, उस हिसाब से जुड़ी रहा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, या एक पर्टिकुलर क्लास उसका है, अगर तुम समझाना चाहूँ तो। लेकिन अब भाई बात है, इंडिया है, पढ़ाई को सिर्फ उचित है क्लास में नंबर लेना और पास हो जाना, कुछ सीखना कदे भी उद्देश्य नहीं रही भारतीय शिक्षा को। जिस दिन सीखनो भारतीय शिक्षा को उद्देश्य रह जागो, तब तक सरकारी नौकरी का लोग पीछे कौन भागेंगे। ऑप्शन नंबर 52 है, सही आंसर क्या है, बी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी जो सिक्योरिटी है, तकनीकी सुरक्षा की जो पॉलिसी है, उसको के ऑब्जेक्टिव है, तो क्या है, प्रोटेक्टिंग द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बढ़ाना 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इनिशिएटिव एम्स टू इनहेंस द साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिया थॉट्स ऑडिट एंड द सर्टिफिकेशन। तो 53 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सुरक्षित भारत। ऑप्शन नंबर 54 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट को क्या फायदा हो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट को क्या फायदा है भारत के अंदर, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 54 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोवाइडिंग ए लीगल फ्रेमवर्क टू द साइबर सिक्योरिटी एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो आईटी एक्ट को क्या फायदा है कि भाई साइबर सिक्योरिटी से थान फायदो दिलाओगे, भाई कोई कॉपीराइट चीज़ा कौन डाल सका थारी। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द ऑनलाइन प्राइवेसी। तो ऑनलाइन प्राइवेसी से इथिकल जो नैतिक उद्देश्य वो क्या रहे हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव शेयरिंग ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सोशल मीडिया। आप देखो यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबकी मैं शेयर कर दो, आज मैं जयपुर जा रही हूँ, आज मैं लंदन जा रही हूँ, आज मैं कठे जा रही हूँ। हर व्यक्ति ने अपनी हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी फैमिली से संबंधित चीज़ें हर कुछ चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा नैतिक जो इश्यू समझ में आया है, ब्याह होने से पहले आपकी फ़ोटो डाल रहे हैं, तो यह खैर हर व्यक्ति को नीचे दिखा रही है सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब आई हुए हैं जो नहीं करनी चाहिए, मतलब नैतिक रूप से सही को नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो अब जो नई तकनीकी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नैतिक रूप से क्या
कमजोरी ही। तो 56 नंबर क्वेश्चन ही उको ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन एआई सिस्टम। मतलब क्या है कि जो हन के अंदर क्या है कि स्पष्ट को नहीं अभी या सही टेक्नोलॉजी को नहीं, मतलब धीरे धीरे टाइम लागू। तो क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 57 व्हाट इज द इथिकल इश्यू रिलेटेड टू द डिजिटल प्राइवेसी। तो डिजिटल प्राइवेसी से रिलेटेड क्या 56 नंबर क्वेश्चन है को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एआई सिस्टम। 57 नंबर क्वेश्चन है वो सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इथिकल कंसर्न्स राइजेज फ्रॉम द यूज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया को अधिक यूज करने से क्या नैतिक दिक्कत सामना करना पड़ी अपना। 58 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी प्रोलाइफ्रेशन एंड द मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर बुलिंग। प्रोलाइफ्रेशन का अर्थ है बहुत बड़ा चढ़ा के कोई भी चीज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है मतलब फेक न्यूज़ वगैरह है, साइबर बुलिंग है, उनको सामना करना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ईजी पेपर हो, अगर यही पेपर अगर था हिंदी में तो अगर था समझ में आता है तो बहुत ईजी पेपर है। अब बढ़ा 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द पोटेंशियल इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द यूज ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा एनालिटिक्स से संबंधित कौन सा सबसे बड़ा नैतिक इश्यू है। तो 59 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द डाटा एंड सर्विलेंस इन द डिस्क्रिमिनेशन। बिग डाटा के हुए थे इंटरनेट पर कोई भी चीज जो भी देखो ना तो इंटरनेट पर जो हिस्ट्री थे डिलीट करके राज्य हो जाओ हो भाई इंटरनेट पर गूगल पर पड़ी रहा है, वही बिग डाटा कही जा है। जब तुम छोटी सा एग्जांपल दूँ तो अमेजोन पर गया और कोई टी शर्ट देखी बढ़िया सी की बनी, यार टी शर्ट बढ़िया लगी, और फिर जब वापस सोचो कि चलो यूट्यूब पर हाँ मोहित सर की क्लास देख लिया, तो क्लास खोलते हैं सब पहले टी शर्ट को वीडियो क्यों आवे, क्योंकि एक लिया हुआ है बहुत सारा डाटा गूगल पर प्रोवाइड करा के गूगल एडसेंस ने दे और एडसेंस ऐड लगे हैं। समझ में आई थे बात। कोई भी चीज़ देखो था कई लोगों का संपर्क रहेगी, मैं थोड़ी देर पहले मार दो भाईला बतला रहा कि मान कोई आजकल जिंदगी में आगे क्या करना, वही वीडियो मारा यूट्यूब पर सामने आयो, क्यों आयो क्योंकि बातचीत थारी सुनी जा रही है, बाई चीज़ बिग डाटा कहलावा है। तो इस सही 59 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के चीज जो है 60 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ए मेथड ऑफ द डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब जो कंप्यूटर कोई भी जितनी भी वेबसाइट है ना बस सारी की सारी क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड है। मतलब एक है समझ लो थारा घर स्टोरेज रूम हो है ना, बस वही क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का के मतलब फायदा रही मतलब के गुण ही। तो 61 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब जहाँ की डिमांड होगी वहीं की थान सर्विस मिल जाओगी। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने को क्या फायदा है। तो 62 नंबर क्वेश्चन को तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। तो यो थारो के कि जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉस्ट है मेंटेनेंस को खर्च है को बचाव है करे, क्योंकि सारी चीज़ थारी इंटरनेट पर पड़ी रहे। जब मान लो आप गवर्नमेंट सारी चीज़ के कर रही इंटरनेट पर ले रही है, तो क्यों ला रही है, ताकि क्यों थारी जो पैसा बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नुकसान नहीं हुआ है। अब 63 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द क्लाउड डिप्लोमेट्स मॉडल इन्वॉल्व शेयरिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो 63 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पब्लिक क्लाउड। अब बढ़ा 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इज द पोटेंशियल कंसर्न रिलेटिंग टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सबसे मेन कंसर्न क्या है, डाटा सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी रिस्क। तो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क सबसे महत्वपूर्ण है। अब बढ़ा 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द कॉमन इशू एसोसिएटेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित सबसे मेन इशू क्या है सबसे बड़ो। तो 65 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। अब बढ़ा 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विथ व्हाट इज द कंसर्न रिलेटेड टू द क्लाउड गवर्नेंस एंड द कॉम्प्लायंस। तो 66 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी अंश्योरिंग द इंडेरेंस टू द इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड द स्टैंडर्ड्स। अब नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन नंबर की तरफ क्या, व्हाट इज बिग डाटा। बिग डाटा क्या है, डाटा सेट आर टू लार्ज टू और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, बिग डाटा पाची बहुत ज़्यादा बड़े रूप में जाते समझाऊँ तन जाते इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ सर्च करी पूरे दिन में, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो थे रील देखो ना बे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा, बाद में थे चैटिंग करी और बाद में थे इंटरनेट पर कोई 4 चीज़ देखी गूगल पर जाके, सारी चीज़ें कलेक्ट होगी। अब उनमें से क्या करोगे, गूगल है ना उसका पीछे मतलब अलग अलग बोट लग रही भाई यह चीज़ देखेंगा कि भाई आदमी ने क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। मान लो था कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट है
तो थान यूट्यूब पर हमेशा कॉमेडी की रील दिखाई देंगी। आया नहीं समझ में, और बता दूँ, यूट्यूब पर दिखाई देना दी, इंस्टाग्राम पर जरूर दिखाई देंगी। तो वह क्यों दिखाई दी? क्योंकि बस सारी चीज़ थारी है ना, ए से लेके जेड तक बस सारी चीज़ इंटरनेट थारी एक्सेस करे है। अब बढ़ा 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डाटा? तो बिग डाटा की 3 मुख्य फायदा क्या है? तो 68 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड द वेरिएबिलिटी। अब बढ़ा 69 नंबर की तरफ। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा? तो कौन सी टेक्नोलॉजी है वह मुख्य रूप से डाटा प्रोसेस करने में काम आए? तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हेडलूप एंड स्पार्क। अब बढ़ा 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरीली चैलेंज एसोसिएट विद द बिग डाटा? बिग डाटा को मुख्य चैलेंज क्या है? तो 70 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स। अब बढ़ा 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच इंडस्ट्री बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम बिग डाटा एनालिसिस? तो 71 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा हेल्थ। तो सबसे ज्यादा जो डाटा एनालिसिस होगा सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ? हेल्थ केयर में। क्यों है मैं बताऊं। मान लो एक प्रदेश है, जहाँ मान लियो एक कोई फलाना प्रदेश है, उठे पानी खराब है, ठीक है, सब ज्यादा उठे रोगी क्या सा रिलेटेड आ रहे हैं, मतलब जोड़ से रोग से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये चीज से तन के धीरे धीरे इंडिकेशन मिलेगा कि उनको पानी खराब है, के चीज फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू कर सके है, बैंक का डॉक्टर स्पेशलिस्ट की ज्यादा नियुक्ति कर सके है। समझ में आ गई? तो सब ज्यादा फायदा वो कोई है। अब ना 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंकिंग? इंटरनेट ऑफ थिंकिंग को क्या फायदा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन को क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए नेटवर्क ऑफ द फिजिकल डिवाइसेस इम्बेब्ड विद द सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड द कनेक्टिविटी टू एक्सचेंज डाटा। अब बढ़ा 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द आईओटी डिवाइस? तो आईओटी डिवाइस को कौन सा एग्जांपल है? 73 नंबर क्वेश्चन को तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट थ्रेम शॉट। अब बढ़ाना 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरीली बेनिफिट ऑफ द आईओटी टेक्नोलॉजी? तो आईओटी टेक्नोलॉजी को मुख्य फायदों क्या है? तो 74 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस कंट्रोल एंड द ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस। अब बढ़ा 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पोटेंशियल कंसर्न रिगार्डिंग टू द आईओटी सिक्योरिटी? आईओटी सिक्योरिटी को मेन फायदा क्या उसका है? तो एक सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑथराइज एक्सेस ऑफ द आईओटी डिवाइस एंड डाटा। अब बढ़ना 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इंडस्ट्री सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ऑफ द आईओटी टेक्नोलॉजी? तो आईओटी टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा फायदा कौन सी टेक्नोलॉजी में? तो एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में भी आ सका है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ा 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वर्चुअल रियलिटी? तो 77 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्चुअल रियलिटी क्या है? ए स्टिमुलेट एक्सपीरियंस दैट इज सिंपल कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। मतलब है कि वर्चुअल रियलिटी है जाता है वीडियो कॉल आलो स्वाद आ जाए ना भाई, वर्चुअल रियलिटी कर हुआ है, ठीक है। अब आजकल एक नई दुनिया और होगी, मेटावर्स। मतलब जो काम थे दुनिया वास्तविक दुनिया में कर सको, जाए मान लेते सब्जी खरीदना जा रहे हो ना, आया नहीं समझ में आ, और अच्छी तरीका से समझो। जब मान लेते गेम खेल रहे हो ना, तो गेम थे आजकल मोबाइल पर खेलो, लेकिन मेटावर्स है ना जो वो क्या होगो थे खुद है ना, वो गेम का करेक्टर में घुस जाओगा। जहाँ मान लो थे पबजी खेल रहे हो, ठीक है, तो पबजी में थारो कोई करेक्टर हो और उसके थ्रू थे खेलो, लेकिन थे जब वो वर्चुअल रियलिटी जो मेटावर्स आ जाओगा ना, तो थे खुद करेक्टर में घुस जाओगा, थे वास्तविक रूप में था महसूस जाए, थे गोली चला रहे हो, सामलान मार रहे हो, बस सारी चीज़ बाई चीज़ के अलावा वर्चुअल रियलिटी के अलावा है। अब बढ़ा 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीआर? वीआर डिवाइस क्यों है? 78 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओकुलस रिफ्ट। अब बढ़ा 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वर्चुअल रियलिटी? तो वर्चुअल रियलिटी को मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 79 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी? तो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को क्या फायदा है? 80 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग हेल्थ केयर। अब बढ़ा 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रोबोटिक्स? तो रोबोटिक्स क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन को जो सही ऑप्शन नंबर सी होगा, द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और यूजेज ऑफ द रोबोट। तो रोबोट से संबंधित कोई भी कंस्ट्रक्शन करे, कोई डिजाइन बनाएगा, वही कहलावा रोबोटिक्स कहलावा है। 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द रोबोट? तो रोबोट को कौन सा कंपोनेंट को नहीं? तो 83 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब बढ़ा 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स को प्राइमरी पर्पज क्या होगा। 84 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू इनहेंस द ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड द परफॉर्मेंस टास्क टू ऑटोनोमसली। अब बढ़ा 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इंडस्ट्री हैवीली यूटिलाइज द रोबोटिक्स फॉर द ऑटोमेशन। तो कौन सी इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा रोबोटिक्स को यूज करे है। तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करे है। 85 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ज्यादा हुए हैं। अब बढ़ा 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंदर रोबोटिक्स को क्या यूज है। 86 नंबर को ऑप्शन नंबर बी होगा, असिस्टिंग विद द सर्जरी एंड द, मतलब क्या है कि रोबोट सर्जरी वगैरह कर सके हैं, हेल्थ केयर के अंदर ये फायदा है। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या फायदा है। तो ये क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाउ इज द एआई यूटिलाइज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। वित्त या तकनीक जो पिसा से संबंधित फील्ड है उसके अंदर एआई को क्या फायदा है। तो 88 नंबर को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनालाइज द फाइनेंशियल डाटा एंड द फ्रॉड डिटेक्शन इन द रिस्क मैनेजमेंट। मतलब यो बता दो भैया आगे कौन सा टाइम थाना है लाग रहा है, कौन सा शेयर ज़्यादा बढ़ सका है, ये सब चीज़ें बारे में बता दो। विच ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एआई ट्रांसपोर्टेशन। तो एआई ट्रांसपोर्टेशन कौन सी है। तो 89 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑपरेटिंग सेल्फ ड्राइव व्हीकल इंप्रूव द एफिशिएंसी। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो देखोगा गूगल पर एक थोड़ा सा दिन पहले गाड़ी लॉन्च करी जो बस सेल्फ ड्राइव कर सके, खुद ही चल सके। टेस्ला की जो इलोन मस्क की कंपनी है ना, टेस्ला की बहुत सी गाड़ी हैं जो सेल्फ ड्राइव करें, खुद ही चल सकें, कोई ड्राइवर की जरूरत है थी कोई नहीं भाई, एआई को फायदा है वह चीज़। नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज एआई इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में एआई को क्या फायदा है। ऑप्शन नंबर बी है, एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द प्रेफरेंस फॉर द पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। तो पर्सनल एडवर्टाइजमें को फायदा होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी एप्लीकेशन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी लाइक IoT। तो 91 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोलिंग होम एप्लीकेशन एंड द डिवाइसेज रिमोटली। दूर से जहाँ आजकल देखो उनकी एलेक्सा मेरे कमरे का लाइट है उसका ग्रीन कलर कर दो, तो वो कैसे करती है, वो इस IoT इंटरनेट ऑफ द थिंकिंग से करती है ना। अब तय कह दो कि भाई पंखो चालू जाओ 10 की स्पीड पर जो आजकल है चीज़ें लगी, तो बाकी सब IoT से कौन है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग से। अब 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग क्यों है, ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर डिजिटल फाइल्स। मतलब मैं बताऊँ था कि वह है 3D प्रिंटिंग होते कोई भी चीज़ बना उसको जाते सोचो कि मैंने एक चश्मो बनाना है अया को, तो अया को आयो अया को चश्मो बना दियो, तो क्या होगा मान लो कोई प्लास्टिक की एक ग्लू वॉल सी है उन घुमा घुमा के गोल गोल सोते चश्मो बना उसको एक लेयर से ऊपर धर के। अब बढ़ा 90 नंबर 3 की तरफ, इंटरनेट पर जाके ते सर्च कर सको कि है ना 3D प्रिंटर ग्लू था मिल जाओ बाद में पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज इन 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग में कौन सा यूज करे जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, मेटल एंड द क्रीमीज। अब बढ़ा 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग को सबसे मुख्य फायदा क्या है, ये क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट एनेबल द रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड द कस्टमाइजेशन। अब बढ़ा 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इंडस्ट्री सेक्टर एक्सट्रीमली यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो 95 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हेल्थ केयर। अब बढ़ा 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द 3D प्रिंटिंग इन द एरोस्पेस। एरोस्पेस के अंदर 3D प्रिंटिंग को क्या फायदा होगा, बिल्डिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। अब बढ़ा 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्ट्स द रिवोल्यूशनाइज। तो 97 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ा 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो 98 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द वर्चुअल रियलिटी इन द फ्यूचर। तो वर्चुअल रियलिटी को भविष्य में क्या फायदा है। तो 99 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ा 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाउ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड इन्वॉल्व इन फ्यूचर। तो भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है बढ़ सका है। 100 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। धन्यवाद। ये सारा क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करी ही और सारा क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही आंसर की का। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो थे सोच रहे कि भाई मान करना ही नहीं कर दो।